चलिए सेठ जी, हम चलते हैं फिर। हाँ सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इतने दिन रहे आपके यहाँ, तो अगर हमसे या जिनसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दियो, हैं? इलायची जी, अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हाँ। जीजा जी, नहीं पापा देखो ना, जीजा जी जा रहे हैं। इलायची बेटा, इस ड्रामे को अब यहीं खत्म कर देना होगा। और इस ड्रामे के चक्कर में जीजा जी की नौकरी चली गई, उसका क्या? क्या तू चाहती कि तेरे पापा और मेरे बीच तलाक हो जाए? खामखा घबराने की जरूरत नहीं है मम्मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। देख बेटा, तेरे पापा की हालत देख के तो मैं घबरा ही गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी सफलता से वो दुखी है। हाँ? कौन कमबख्त बाप अपनी बेटी की सफलता से दुखी होगा? है? पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? लाची बेटा, मैं तो तेरी सफलता से बहुत खुश हूँ। हाँ? आई लव यू बेटा। अरे तू क्यों पिन्ना रही है? अरे तू समझ ही ना रही? अरे मैंने तुझसे जो भला बुरा कहा, जो भी कुछ उल्टी सीधी बातें करी, वो सब नाटक था। है? क्या इलायची के पापा, तुमने नाटक किया था? नाटक ही तो कर रहा था अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए। हाँ? एक बात बताऊं, मेरी बेटी स्कूल के इम्तिहान में भले ही 4 बार फेल हो गई हो, लेकिन मेरे इम्तिहान में पास हो गई। एक बेटी ने एक बाप को हरा दिया। मुझे इलायची पे बहुत नाज है। पापा इतने बड़े नाटकबाज हैं आप। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। अरे तू क्या पिन्ना रही है अब? मुझे आज तक किसी ने आई लव यू नहीं कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पे कहूंगा। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि जो मेरे साले साहब है ना, अमित जी, तू पहले उनसे मिलवा मुझे। हैं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इलायची के पापा? अमित जी कब से तुम्हारे साले साहब हो गए? वो तुझसे कहना रहे थे कि वो तेरे भैया हैं। उन्होंने सबके सामने कहा, खुलेआम कहा, पूरी पब्लिक खड़ी थी, तब कह रहे थे वो कि तू उनकी बहन है। अरे वो तो छटंकी। मैं ये कह रही हूँ कि अमित जी से हम आपको मिलवाएंगे। मैं मिलवा दूंगी, क्या बड़ी बात है। मैं क्या कर रही हूँ? ये राज रमी का जोकर है हमारे लिए, इस राज को राज ही रहने दो। अरे जानते हो ना अमित जी पापा की कमजोरी है। रे, ये माँ बेटी में क्या खुदर बुदर चल रही है? पापा हाँ? मैं ना ये कह रही थी ना कि मम्मी वो हम बहुत जल्द उन्हें यहाँ घर पे बुलाएंगे। ये अच्छा, ये आइडिया बहुत बढ़िया है। आई लव यू करू स्वीट हार्ट। आई लव यू टू। तू भी नाइस। चलिए सेठ जी, हम चलते हैं फिर। हाँ सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इतने दिन रहे आपके यहाँ, तो अगर हमसे या जिनसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दियो, हैं? इलायची जी, अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हाँ। जीजा जी, नहीं पापा देखो ना, जीजा जी जा रहे हैं। इन बेचारों की छत और नौकरी आपके नाटक की भेंट चढ़ गई यार। अरे ऐसे कैसे भेंट चढ़ जाएगी? अबे जान पंचमे जी, अगर तूने घर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूं। अबे तू समझ ना रहा है, मैं अब तक जो कर रहा था ना वो सब नाटक था।
अब सेठ जी वो दरअसल हम भी मजाक ही कर रहे थे सेठ जी। ये देखिए खाली है बैग, मजाक कर रहे थे। सेठ जी मजाक कर रहा था मेरे साथ। चल जा ऊपर चल। अच्छा सुन करूँ, मेरे लिए खाना खा दे जल्दी, चल हाँ। आजा। सेठ जी। हाँ खुश रहे। आहा इलायची जी, हमें नहीं लगता कि हम इस घर को कभी छोड़ पाएंगे। आ जाओ गुगू, चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये नकली मुश्क क्या परफेक्ट बनाई है पुष्पा तूने। क्यों बे मंगी के बच्चे? बोल पिंकी के बच्चे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, बोलिए सर। तूने पिंकी जी को डंडे से इतना क्यों मारा है? तुझे पता है तेरे डंडे की कसक अभी तक पिंकी जी के बदन पे कस कस के बज रही है। ओ सॉरी साहब जी, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा बहक गया था। अच्छा, बहक तो पिंकी जी भी जाते हैं कभी कभी, पर इसका मतलब ये थोड़ी हो रही है कि मतलब सामने वाले की बैंड ही बजा दो पीट पीट के। साहब जी माफी मांग रही हो ना। ना 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 बेटा, अब माफी ना देंगे पिंकी जी, तुझे माफ ना करेंगे, इस बार तुझे पूरा साफ करेंगे। तू हमेशा पिंकी जी की बैंड बजाता है और उसके बाद सॉरी या माफ कर दो के बच के निकल लेता, पर इस बार पिंकी जी तेरी बैंड बजाएंगे। पुष्पा पुष्पा जी सर। पुष्पा, वो जो डंडा है ना उसे उठाना। पुष्पा, तुम्हें पता है पिंकी जी ने आज तक कमिश्नर साहब को ये नहीं बताया है कि तुम चांदनी चौक की दुकानों में जाके वहां से हफ्ता वसूल कर रही हो। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ना ना, तू तो उस जेके के सामने पिंकी जी को पीटेगा। माँ के सामने पिटूंगा सर। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं। कैसी हैं आप? आइए। जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जीजा जी हार गए ना आप मुझसे? जी इलायची जी, हम हार गए। वैसे हार तो हम भी गए हैं जीजा जी। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है कि आपको हरा के ना मुझे बड़ा ही मजा आ जाता है। और हमें हार के बहुत मजा आता है। ओहो, मतलब बड़ा बाजीगर टाइप समझते हैं अपने आप को? हाँ मतलब दिल हार के बाजी जीत गए। नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो बस कभी कभी समझ में नहीं आता कि है क्या, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, मतलब इतने भी बुरे नहीं है, बस थोड़े स्वार्थी हो गए हैं हम। और हमें ना हमारे स्वार्थ से बहुत डर लगने लगा है। किस चीज का डर? हारने का इलायची जी। अरे पर अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे हार के बड़ा मजा आता है। इलायची जी, हार के मजा उससे आता है जिसे हम कभी हरा ही नहीं सकते। वो हमारे गुरु दारा सिंह जी हमें हमेशा कहा करते थे, ओ पुत्र, कुछ हार ऐसी होती है जिसे हारने में बड़ा मजा आता है। मतलब आपको बड़ा मजा आया मुझसे जी। हार कर? जी इलायची जी, हमें तो बहुत मजा आया।
सुना है कि हार कर वो दिल जीत लेता है। अगर ये सच है तो बाजी लगा के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है इश्क की राह हंसी जन्नत है। अगर ये सच है तो आंख मल कर देखते हैं। सुना है कि इश्क की राहों में कांटे बहुत हैं। तो चलो अच्छे मजबूत जूते पहन कर देखते हैं। ओह गॉड, जीजा जी मजबूत जूते शेरो शायरी में। जीजा जी आप भी ना बड़े क्यूट हो यार, बड़े क्यूट हो आप। धन्यवाद इलायची जी, आप भी ठीक ठाक हैं। आप मजाक कर रहे हैं। Oh my God! Oh my God! Naughty boy! I love your beauty, baby. अब मुझसे रहा नहीं जाता मेरी जान। हाँ तो खुदकुशी कर ले मोए। हाँ मतलब कि खुदकुशी कर लो डार्लिंग। पिंकी जी बोल रही हैं। ओह कम वक्त, खुदकुशी भी तुम्हारे बिना कर नहीं सकता, मजा नहीं आएगा। अच्छा, बड़े अजीब से आदमी हैं आप। खुदकुशी में भी आपको मजा लेना है। अरे ये तो मेरा उसूल है, हर काम में मजे लेना, हर काम में मजे लेना। अब सुनो। हाँ कहो। मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। I love your beauty, baby. डार्लिंग एक बात बताऊं, मैं सच्ची सच्ची बता दूं? ओके बता ही देती हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, यू नो। ओ क्यों? क्योंकि तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया ना, इसलिए। अरे मैं तो एक खुली किताब की तरह हूँ, जहाँ से चाहो वहां से पढ़ लो। फारसी में लिखा हुआ मोए। मतलब कि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, एकदम अनपढ़ हूँ ना मैं। मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इस किताब को। आप खुद ही बता दो ना डार्लिंग। अच्छा ठीक है। एक मिनट, ये क्या बताएगा? इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये राम नारायण मार्केट का कबाड़ी है ये। क्या? हाँ, और गुड़गुड़ जरा उधर चल। मेरा मतलब है चलिए। आइए जी। क्या बोल रहा तू? अरे साहब जी, जिसको हम ढूंढ रहे थे ना, हाँ। ये वो नहीं है। तो अरे असली जेके तो ये है। ये तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा मुआ। हाँ हाँ, और जिसके साथ आप इश्क लड़ा रहे थे ना, ये राम नारायण मार्केट का कबाड़ी है। अच्छा, ये मुआ यूं ही पिंकी जी से इतना एंजॉय कर रहा था। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे वहाँ कहाँ देख रहा? चल भाग जल्दी से चल। अरे अरे सुनो सुनो डार्लिंग, सुनो। करो। क्या हुआ इलायची पापा? ये देख, मैं तेरी माँ के कंगन छुड़ा के ले आया। सॉरी इलायची के पापा। अरे सॉरी क्यों बोल रही है तू? है हमें तो गर्व है अपनी बेटी पे। क्यों, प्रयास तो किया। चल करो। बहुत खुशी हो रही है मुझे अपनी बेटी पे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उसमें जुझारूपन है, संघर्ष करने का जुनून है, मेहनत करने का जुनून है। इलायची के पापा, मैं ना कभी कभी तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं समझ पाती हूँ। मैं अपना कैरेक्टर खुद आज तक ना समझ पाया। करूँ, जब तू ऐसे हंसती है ना तो बहुत क्यूट लगती है। माय गॉड।
झूठे कहीं के। अरे मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, अरे ना बोल रहा हूँ झूठ, ना बोल रहा हूँ झूठ ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। भाई किसने लूट लिया आपको? पिंकी जी पूछ रहे हैं। एक हसीना ने, आई लव हर ब्यूटी। अच्छा, हसीना ने पसीना निकाल दिया? तो मतलब कैसे कैसे लूट लिया? उसने मेरे साथ मोहब्बत का नाटक किया और फिर धोखा देकर भाग गई। हाँ, अच्छा, धोखा दे दिया तुम्हें, भाग भी गई। कोई बात नहीं, ऐसा कहते पिंकी जी से भाग के कहाँ जा सकती है? काम करो, आपको उसका कोई हुलिया हुलिया याद है? यस यस, ये देखिए, बहुत ही हसीन औरत थी साहब। मुझे उससे प्यार हो गया था और वो जब कहती थी बचपन से दिल्ली में रह रही हूं, बहुत ही मजा आता था, बहुत ही मजा आता था। वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ही होगी, आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे उससे शादी करना है। आई लव हर ब्यूटी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप ये पकड़िए अपना फोन। अरे उसमें क्या हो रखा है? पुलिस यहाँ किस लिए बैठी है भाई? आप जैसों की मदद करने के लिए तो बैठी है। ढूंढ देंगे हम आपको आपकी हसीना, बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। शेठी मैं क्या कह रही हूँ, हाँ, तुम्हारे जो बाल है ना कुछ ज्यादा ही कड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो होता है ना बर्तन धोने वाला साबुन, तुम उससे नहाते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे जैसे नींबू की झाड़ में मैंने हाथ घुसा दिया हो। अरे सुन, एक काम कर, ये बेकार की बातें करना बंद कर और ये मेरे बालों से ना नींबू और जामुन तोड़ना बंद करे। अरे बाल है, बाल जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है, तू छोड़ दे वैसे ऐसी। अरे थोड़े कड़े लग रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वैसे सेठ जी, मेरे पास एक बेहतरीन क्रीम है, अगर उस क्रीम से तुमने मसाज करवा ली ना बालों में, ऐसे चंपी करवा ली, 250 रुपए की है बस। ऐसे बाल हो जाएंगे रेशम की तरह मुलायम, जैसे चांदनी भाभी के। रेशम का लहंगा ही अच्छा लगता है? बाल के बारे में ज्यादा मत बोल, चुपचाप से चंपी कर यार तू। ओहो, अरे भाई बंसल, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पर चंपी करवा रहा है। ये ले भाई, मिठाई खा, मुंह मीठा कर। अरे कमाल कर रहा है, खाली तो रहने चंपी मैं करा रहा हूँ तो इस खुशी में तू मिठाई बांट रहा है। अरे वो भाई, ये तेरे चंपी के लिए ना है, मेरी बेटी का ना रिश्ता तय हुआ है एनआरआई लड़के के साथ। अबे एनआरआई का हाथ, मतलब एनआरआई का रिश्ता तुझे कैसे मिल गया? कहाँ से मिल गया ये लड़का तुझे? अरे भाई, लड़की की किस्मत है, ऊपर वाले की कृपा। और सुन, लड़का ना न्यू जर्सी का है। अरे लड़का जो है नई जर्सी पहने या पुरानी जर्सी पहने, तू मुझे ये बता, लड़का है कहाँ का? अरे बंसल, ये औरतों के लहंगे बेचते बेचते ना तेरा दिमाग नाले में अटक गया है। अरे न्यू जर्सी जगह का नाम है, अमेरिका में है, अमेरिका में। ले ले, मुंह मीठा कर, मुझे और लोगों को भी जाना है जलाने को। अरे भैया, मेरी बेटी जो है ना, अबे अमेरिका जा रही है, अमेरिका। हाँ, सेठ जी, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अरे ये समझ में ना आ रहा है कि जो आदमी चांदनी चौक का नाला ना पार कर पा रहा था, वो अपनी बेटी का रिश्ता 7 समंदर पार से कर रहा है। कहां से मिल गया पता नहीं से लड़का। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? ऐसी करो गर्दन। सेठ जी, अपनी इलायची किसी से कम है क्या? हैं? तुम एक काम करो, इलायची की शादी ना किसी बढ़िया से एनआरआई से कर दो, ठीक है? और बस शादी होने के बाद तुम भी विदेश जाया करो इलायची से मिलने। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? विदेश में शादी कर दो? हाँ? ना ना, मैं ना करूंगा विदेश में शादी। क्यों? मैंने सुना वहां बिगड़ जाते हैं लोग।
तुम ना कौन सी दुनिया में रह रहे हो सेठ जी, कुछ ना बिगड़ती और फालतू की बातें ना करा करो। सुनो, तुम इलायची की शादी बढ़िया से पहले ढूंढो, बढ़िया सा एनआरआई, एनआरआई से शादी करो और वहां जाके तुम भी विदेश में ऐसे कुंडली मार के बैठ जाना जैसे छटंकी तुम्हारे घर में कुंडली मार के बैठ गया है। अबे चुप रह। लेकिन सुन, तूने वो एनआरआई वाली बात सही कही है, और विदेश जाता रहूंगा मैं भी कभी कभी। अरे ये सही है, मैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ना वहां कुछ लहंगे भी बेच लूंगा और फिर बाद में एक शाखा खोल दूंगा। अच्छा सुना, मैंने सुना है कि वहां पे बहुत बर्फ गिरती है, तो बर्फ के गोले बना बना के ना गोरियों के ऊपर मारूंगा मैं। सीधे चुपचाप चांदनी चौक में वापस आ जाओ, नहीं तो ये गोले फेंकने वाली बात चांदनी भाभी को अगर मैंने बता दिया ना तो पता नहीं फिर तुम्हारे सर पे क्या क्या फेंक के मारेगी। अबे चुप रह तू। और इलायची कैसी है? अबे विदेश जा रही है, हवाई जहाज में लटक के जाएगा, शकल देखिए अपनी। सुन, हाँ। तू ये सही कह रहा था एनआरआई लड़के वाली बात, हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि एनआरआई लड़का मिलेगा कहाँ? हाँ। तेरा कोई रिश्तेदार है बाहर? मेरा? हाँ। अरे मेरा सीधा सीधा अमेरिका में रहता है एक जानने वाला। अच्छा, क्या करता है? क्या करता का क्या मतलब? जैसे मैं तुम्हारे यहाँ बगल के बनाता हूँ वैसे वो वहां अंग्रेजों के बगल के बनाता है। अरे उस बात से याद आया सेठ जी, एक और लड़का रहता जानने वाला, रिश्तेदार ना है, लेकिन कसम से कह रही हूँ तुम्हारी ऐसी पटरी खाएगी, इतना दिल मिल जाएगा तुम्हारा जैसे मेरे से मिलता है। तुम्हारा मन लगा रहेगा उससे। अच्छा। हाँ? क्या करता है वो? सुनो। हाँ। हेलो। अरे हाँ हाँ, ना ना, अरे ताऊ, अच्छा अच्छा अच्छा, ताऊ जी हैं। अरे ताऊ जी प्रणाम। हाँ, अच्छा नहीं ताऊ जी, मैं ये पूछ रहा था कि कोई रिश्तेदार है अपने कोई विदेश में है? अरे वाह, कहाँ? लंदन? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ना ना, मैं ये पूछ रहा था कि लड़के की उम्र क्या है? 50 साल? हेलो 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 हेलो, आवाज ना आ रही ताऊ जी? हाँ, आवाज ना आ रही, आवाज। अबे क्या देख रहा है? इलायची। इलायची? आप? अरे ऐसे क्या मुझे निहार रहा है? मैं तेरी महबूबा ना हो रखा हूं? बात कर रहे हैं। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आप काफी परेशान लग रहे थे, तो इसलिए हमने पूछा कोई समस्या सेठ जी? क्यों? तू मेरा करता धरता हो रखा है जो मेरी समस्या सुलझाएगा? नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि आप हमें इस लायक समझे ना समझे, लेकिन हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे सेठ जी। अबे दुकान के छोटे मोटे काम संभाल ले, बड़े बड़े काम मैं खुद तो मान लूंगा। जी सेठ जी। अच्छा सुन, उम्मीद तो ना है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं तुझसे, तेरा कोई रिश्तेदार है विदेश में? अबे ऐसे क्या सोच रहा है? पूरी दुनिया घूम के आएगा तब बताएगा, बात कर रहा है, बताना है या ना है? हाँ सेठ जी, हमारा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है। स्कूल छोड़ने के बाद वो अमेरिका चला गया था, जस्सी। अच्छा। बात करा मेरी उससे। सेठ जी, हमारे पास उसका नंबर नहीं है। तू सिर्फ जो है यहाँ पे लहंगे बेच सकता है बस, और कुछ ना बेच पाएगा। दुकान संभाल तू, मैं आ रहा हूँ अभी। बात कर रहा, नंबर ना है उसका, वैसे मेरा दोस्त है। ना 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 ना। हाय जीजू जी, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा है इलायची जी, बस थोड़ी देर पहले हमारा दबा के अपमान कर रहे थे सेठ जी। उन्हें लगता है कि हम कुछ काम ही नहीं करते। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था पापा को। अरे आप तो काम के अलावा किसी और चीज पे भी ध्यान होना चाहिए, उस पे भी नहीं होता। है जी? जी, मैं कह रही हूँ कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इलायची, जो भी आप प्लीज इस समय जाइए, वरना अगर सेठ जी ने हमें आपके साथ देख लिया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी नौकरी यार, क्या है, इतनी क्या टेंशन लेते हो? वैसे भी कल को जाके सब कुछ आपका ही तो होना है ना, और फिर चिल करेंगे साथ। मेरा मतलब है
ये दुकान भी तो आपकी अपनी जैसी है ना, और नौकरी से तो कोई निकाल ही नहीं रहा है। चलो छोले कुलचे खा के आते हैं। नहीं इलायची जी, हमें नहीं खाने छोले कुलचे। क्या है कि छोले कुलचे के लिए हमने अपनी बीवी रखी हुई, उसका नाम है बूबू। हम अपनी बूबू के साथ छोले कुलचे खाते हैं। अरे यार, आपकी बुब्बू को ना सुनीता जी के साथ छोले कुलचे खाने में इंटरेस्ट है, आपके साथ नहीं। फिर आपके लिए बचा कौन? सिर्फ मैं। ऑब्वियसली मैं तो मेरे साथ ही चलेंगे, तो चलो ना यार। इलायची जी, हमने आपसे कहा ना कि हम नहीं जा सकते कहीं पर भी। ठीक है, मत जाइए। फिर एक दिन ना 7 समुद्र पार से एक राजकुमार आएगा, मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से उड़ा के ले जाएगा, और तब तक ना अब लेगो में नाड़ी डालते रह जाएंगे। जी। लाइफ में कंटे हो रखे हैं आपकी। जी। अब हेलो जी। अरे भाई साहब, सेठ जी उधार देते नहीं है, सिर्फ लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, सेठ जी सिर्फ लेते हैं। अब हाँ, उधार। बड़ा थक गया यार, आज मसाज कर दियो भाई। अच्छा सुन भाई, क्या बनाया खाने में? बड़ी भूख लगी है। खाने में? हाँ। शाही पनीर, शाही लौकी, शाही कद्दू और शाही रोटी, शाही भात, शाही रसमलाई। कहाँ है? पता नहीं भाई, सपने में देखी थी। क्या है ना कि हमारे जो खसम है ना, वो कमाते ही इतना है कि बस ऐसी चीजों के सपने ही देख लो, खाने को तो मिलेंगी नहीं। भाई तू ये साड़ियां लपेट लपेट कर ना पूरा औरत बन गया है। सीधा सवाल पूछो, टेढ़ा जवाब देता है। हाँ, दूंगा उल्टे जवाब। जब तू पति बन के बात करेगा तो मैं भी पत्नी बन के बात करूंगा। खाने में क्या बनाया है? अबे मैं खानसामा हो रखा हूँ, तेरे लिए यहाँ पकवान बनाऊंगा। अबे तो तू पूरा दिन करता क्या है? मुझे बनता हूँ, प्रेग्नेंट हूँ ना मैं। मुबारक हो सोनू के पापा, आप बाप बन गए। हे लड्डू बांटो। मुंह लिए बैठा है। बे यार तू बकवास मत कर। बकवास मत कर। हेलो। यो मैन, जस्सी बोल रहा हूँ। कौन जस्सी? अबे ढक्कन अमेरिका से बोल रहा हूँ, तेरा बचपन का दोस्त। कैसा है तू? अरे भाई जस्सी, कैसा है तू? कहाँ है? और तू अभी तक अमेरिका में है? साले तुझे बाहर नहीं निकाला अभी तक? अबे यार, बाद में ले लियो मेरी। और सुन, मैं ना अगले हफ्ते आगरा आ रहा हूँ लड़की देखने के लिए। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ यार, तेरी भाभी देखने आ रहा हूँ। खैर तू मेरी बात छोड़ और ये बता, तुम दोनों कैसे हो? बस यार बढ़िया, सब बढ़िया है। और वो पिंटू नशेड़ी कैसा है? क्या कर रहा है वो आजकल? भाई पिंटू साथ ही रहती है। रहता हूँ, बोल रहता हूँ। रहती है। हैं? साथ रहती है? अबे ये क्या हो रहा है? तेरी हिंदी खराब हो गई है या फिर उसकी लाइफ खराब हो गई है? भाई तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, देख मैं तुझे एक मस्त सरप्राइज देने वाला हूँ। हाँ, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर मैन, यो। पता नहीं यार, जस्सी का फोन था, कह रहा अगले हफ्ते आ रहा है। जस्सी जुगाड़ू? हाँ। अबे खोखा है साला, कितनी बार उठा उठा के पटका है। अबे क्या करने आ रहा है यहाँ? पता नहीं भाई, कह रहा था कि शादी के लिए आ रहा है। शादी करने? हाँ। अमेरिका से यहाँ शादी करने आ रहा है? ओ भाई, विदेश में जाके ना वो भी विदेशी सा हो गया है। अब देखना, NRI का ठप्पा लगा के आएगा और यहाँ से कोई टॉप सी लड़की लेके जाएगा। आने तो साले को उठा के पटक देंगे। हाय बेबी, हाउ आर यू? व्हाट्सअप? यू मीन शट अप। आई अंडरस्टैंड यो बेबी। इलायची के पापा, ये लो चाय। अरे वाह इलायची, वाह, तेरे हाथ की चाय जो है एकदम जबरदस्त है। चाय ना है, ये दवाई है, दवाई। इसे पीते ही प्रेशर ऐसे बनता है कि मतलब क्या बताऊं। वो जो कब्ज है ना, वो दूर दूर तक ना पटकता फिर। क्या इलायची के पापा, लोगों के पति कितने शायराना अंदाज में तारीफ करते हो, और एक तुम हो क्यों कुकर की सीटी की तरह बच पड़ते हो। जब देखो तो प्रेशर की बात, मेरे तो बाकी फूट गए। लो। मम्मी, पापा क्या है? सुबह सुबह इतनी प्यारी मम्मी को रुला रहे हो। वेरी बैड। अरे रुला ना रहा हूँ। इसका तो वही हाल है जैसे लोग सुबह उठ के उबासी लेते हैं, वैसे ही तेरी माँ जो है जब तक 2-3 लीटर जो है आंसू बहा ना दे तब तक उठती कहाँ है, तभी इसकी आंखें खुलती हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए।
अरे पंचो, पंचो, where are you man? पंचो, hey dude, where are you? अरे कौन है? गोला चला रहा है, बेकार की बात कर रहा हूँ, कह रहा है दूध दूध, क्या है ये? अंकल जी वो दूध नहीं, दूध दूध होता है। वेल मैं पंचम, आई मीन मैं पंचम का फ्रेंड हूँ जस्सी, मैं अमेरिका से आया हूँ। अरे अरे हाँ बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ, ओए नहीं गोदी में मत बैठ यार, वहां बैठ। अरे हाँ, वो मुझे पंचम ने बताया था तेरे बारे में। बताया था पहले, बहुत पहले बताया था तेरे बारे में कि तू ये मेरी बीवी है करूँ, और ये है इलायची मेरी कुंवारी बेटी। अच्छा ये बता बेटा, अमेरिका में कहाँ रहते हो? अंकल मैं हवाई में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा वैसे ये पंचम कहाँ पर है? उसके साथ वो पिंटू भी रहता है ना? हाँ पिंटू तो साथ में ही है। लेकिन पिंटू से तुम्हारे मतलब पिंटू को कैसे जानते हो तुम? जानता हूँ, अरे पिंटू की पंचम से ज्यादा ना मुझसे दोस्ती है। हमारा तो खाना पीना नहाना सब एक साथ होता था। यो क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास? व्हाट बकवास अंकल जी? अरे पिंटू पंचम से ज्यादा ना मुझसे क्लोज है। बहुत नोटी है वो, बस शक्ल पे भोलापन है, एक नंबर का बदमाश। यो What happened, auntie? अबे ओ जस्सी वीरे, टक टक ओ वीरे, अबे मोटा हो गया तू। हैं? अबे कहाँ मोटा हुआ हूँ? हाँ मजाक कर रहा है? वैसे यार मैं ना आगरा आया था तो तुम लोग वहां मिले नहीं, मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा दिया ना सरप्राइज। पिंटू कहाँ पर है? अब पिंटू अरे बुलाना उसको बोलना तेरा यार आया है। हाँ। यार उसके साथ तो मैंने कितनी ब्यूटीफुल रातें गुजारी है। हाँ चल चले यार, ऊपर चल यार। अरे छोड़ ना यार, तू ऊपर तो चलते रहेंगे। तुझे याद है उसको कुश्ती का कितना शौक था? तू तो लड़ता ही नहीं था यार, एक नंबर का ढीला आदमी। तब भी ढीला था, आज भी ढीला है। लेकिन जब वॉर में कुश्ती लड़ते थे ना एक दूसरे के साथ लिपट लिपट के, तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे हम। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? पिंटू का कपड़े अरे ये तो बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। कम ऑन अंकल जी, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे पिंटू और मैं तो एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। अरे छोड़ ना यार, पता है लोग हमारे बारे में क्या बोलते थे? दो जिस्म एक जान। अभी वो मेरे सामने आ जाना तो मैं अभी उसके कपड़े फाड़ मेरे कहने का मतलब है ना, अभी उससे पूछवा दूंगा। अबे पिंटू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये क्या चल रहा है? क्या यार? तू आना यार, ऊपर चलते हैं यार। तो चल एक मिनट, क्या बक रहे ये? मिसेस पंचम जी सेठ जी। क्या कह रहे ये? कपड़े फाड़ दूंगा, कुश्ती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रातें। मिसेस पंचम आज मेरी नजर में आपका चरित्र एकदम गिर गया, एकदम गिर गया। ना सेठ जी ऐसी बात ना है। कहा ना हमारे भैया है ना वो पंटू ना दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार हैं, एकदम लंगोटिया यार, उसी की बात कर रहे हैं पंटू की। हमारी बात ना कर रहे हैं, हम तो एकदम पवित्र हैं। पंटू 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 चल ना यार ऊपर। अच्छा अंकल जी मैं चलता हूँ। इलायची जी बाय। आंटी आप मेरे लिए खाना बनवा देना। हाँ। बहुत भूख लग रही है मुझे। छोटे हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तू ना अंग्रेजी सीख ले, बड़ी काम आएगी तेरे। सेठ जी एक बात बताओ, मेरी दुकान में जितने भी लोग आते हैं ना वो एकदम दो कौड़ी के लोग आते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसी करियो। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी मेरी दुकान में आते हैं वो दो कौड़ी के लोग आते हैं। उनकी औकात ही ना है अंग्रेजी में बात करने की, तो फिर मैं किसके लिए सीख लूं अंग्रेजी? अबे
तेरे भले की बात कर रहा हूँ, पता तुझे? अरे आज ना आ रहे हैं, कल तो आएंगे। अरे सेठ जी एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंग्रेजी चिड़िया तुम्हारा दाना चुग के तो ना भाग गई। अरे तू समझ ही नहीं रहा, बेकार की बात कर दिया एकदम है। मैं कह रहा हूँ कि देख, कल के दिन विदेश से मेरे रिश्तेदार आएंगे। हाँ। तो मैं बाल कटवाने तो तेरी दुकान पे आऊंगा, तब तो तुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी उससे। सेठ जी एक बात बताओ, हाँ। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार, मतलब दूर का भी रिश्तेदार जो है ना, वो आज तक सोनीपत, हिसार इसके आगे ना गया। अब ये विदेशों में तुम्हारे, ये बताओ कौन से रिश्तेदार पल रहे हैं? कहीं दूसरा परिवार तो ना पाल रहे तुम विदेशों में चुपके से? क्या बकवास कर रहा है तू, बेकार की बात कर रहा है एकदम। अरे बकवास ना कर रहे हूँ सेठ जी, जैसे लोग अपना काला धन नहीं विदेशों में रखते हैं, हाँ। जिसकी किसी को खबर ना होती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारा कोई गैर कानूनी परिवार जिसके बारे में किसी को ना पता, वो बाहर तो नहीं पल रहा है, चांदनी भाभी को भी इसकी खबर ना हो। तू समझ ना रहा है, अगर इलायची ने किसी एनआरआई लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी तो अरे हवलदार जी, हाँ आज अकेले अकेले हैं, क्या हुआ? दरोगा जी का तबादला हो गया क्या? देखिए सेठ जी, हमारे साथ ऐसा दिल को दुखाने वाला मजाक करने के जुर्म में ना आपको अंदर कर दूंगा, फिर बाद में बोलना मत। अरे उसकी साली की डिलीवरी होने वाली है ना, तो अपने हाथों से रसगुल्ले बना के लेके गए हैं वो। भैया मंगी, 2-4 रसगुल्ले बच जाए ना, मुझे भी खिला देना, मुझे बहुत पसंद है। बेटा मैं तो 3rd डिग्री भी खिलाता हूँ, खाएगा तू? अबे छोटे मजाक कर रहा हूँ, वैसे सच बताऊं तो एक डब्बा ना चुरा के रखा है, दे दूंगा। चलो ना, वरना 3 से 6 का शॉट छूट जाएगा। जल्दी चलो। अच्छा सेठ जी आ रही हूँ मैं। चल। सेठ जी, हाँ। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या? बताऊं? आप बोला ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इलायची के लिए जो लड़का ढूंढ रहे हो ना विदेश में, एनआरआई, कल को लड़का मिल गया, शादी हो गई, तो अपनी इलायची भी तो चली जाएगी विदेश। हाँ? फिर तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारी आंख खुलेगी, अंगड़ाई लेते हुए तुम जब आंगन में आओगे अपनी और आवाजें दोगे इलायची इलायची, और कितना सूनापन लगेगा। घर काटने को दौड़ेगा, सिर्फ सेठानी से चिचियाते रहना, बेटी की आवाज सुनाई ना देगी। कभी सोचा है विदेश आसपास होती तो बुला लेते, टेलीफोन कर देते, आ जाती मिलने, अब विदेश चली आएगी विदेश। क्या करोगे? क्या करोगे सोचा है? क्या करो? अरे अभी लड़का मिला थोड़ी ना है। अरे सेठ जी मैं तो ऐसे ही यार ये, अरे लोग आ गए ऐसे ना। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे मैं बता रहा था, मैं सिर्फ बता, इमेजिन, अरे मैंने सिर्फ इतना बताया कि शादी हो गई। अरे चुप हो जा। अरे सेठ जी, अरे इलायची यही है, कहाँ गई? और इलायची कैसी है? देखो यहाँ ना होती तो ये क्यों पूछता? इलायची यही है, इलायची यही है। अरे आजा आजा, अबे जाना। अरे चल, आजा भाई। हो भाई साले तूने मरवा दिया था। बच गए बच गए। ओ अंग्रेज, साले जी जूते नीचे उतार, तेरा अमेरिका ना है, हिंदुस्तान है। उतार रहा हूँ ना यार, मार क्यों रहे हो? दिमाग ही नहीं, बिस्तर पे जूते पहन के बैठ गया। वो सब छोड़। साले पंचम, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। यार कितने अरमान थे तेरी शादी में नागिन डांस करने के, तू भूल गया? हम यार पहले कैसे नाग नागिन का डांस करते थे और लोगों के पैर में डसते थे। क्यों मजे ले रहे हैं पिंडो? वो सांप इधर देख ले, बहुत मजे ले रहा तू ना, ये ले पकड़। अबे पिंटू, ये क्या हाल बना रखा है?
ये चल क्या रहा है? तुम दोनों ने आपस में शादी कर ली? बेटा अब समझा, इसलिए तुम स्कूल में ना साथ साथ रहते थे। अबे समझा यार, इस मोटी बुद्धि को तू समझा। भाई देख, तूने तो अपनी तिगड़म लगाई, तू तो निकल लिया अमेरिका। अब हम इतने स्मार्ट नहीं थे, इधर आ गए। वो बात तो है, खैर मैं तो यार बचपन से ही स्मार्ट था। अबे मेरी स्टोरी छोड़ो और अपनी स्टोरी सुनाओ। अबे क्या स्टोरी यार, हमेशा की तरह किस्मत की बैंड बजी हुई थी। आगरा से सोचा कि दिल्ली में आके म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, फिर भैया यहाँ आके पता चला कि भाई सिर्फ अमीरों के बिस्तर से निकलते हैं सपने और गरीबों के बिस्तर से निकलते हैं पूछो क्या? क्या? खटमल। गरीब आदमी। अबे गरीब आदमी ना, यहाँ के ना हम लोगों ने बहुत काम ढूंढा, तो काम तो मिला, काम के साथ साथ रहने को घर भी मिल रहा था। हाँ। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि सेठ जी ने नौकरी देने से पहले हमारे साथ ये शर्त रखी कि भैया सिर्फ उसे नौकरी मिलेगी जो शादीशुदा इंसान है। अब हम थे नहीं शादीशुदा, तो हम इसको ले आए, इसे अपनी बीवी बना ली, बन गए शादीशुदा, और इसी बहाने काम मिल गया यार। वाह यार क्या बात है, तुम दोनों की कहानी ना बिल्कुल फिल्मी है। हाँ। वैसे यार मुझे स्कूल के जमाने से ना पूरा यकीन था कि तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, और देखा मैं बिल्कुल ठीक था। ओ भाई अस्सी, एक बात बता, तू यहाँ क्यों भटक रहा है? तुझे अमेरिका से लात मार के भगा दिया क्या वहाँ? ओए पिंटू, जबान संभाल के बात कर तू। तुम लोगों की तरह ना फुकरा नहीं हूं मैं। ओह। हाँ, अमेरिका में ना बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। और तुम्हें पता है, वो तो मेरी मम्मी है ना जिद करने लगी कि बेटा शादी ना इंडिया में होनी चाहिए, बस इसलिए लड़की देखने आया हूं इंडिया में। तुझसे कौन शादी करेगी? ओए ओ लंबू, मिस्टर तंबू, तुझे पता है अमेरिका में ना मेरी 8-10 गर्लफ्रेंड है, गोरी गोरी। क्या बात कर रहा भाई? हाँ। तेरे जैसे कि 8-10 गर्लफ्रेंड? भाई मुझे लगता ना अमेरिका की लड़कियां बड़ी भोली हो रखी है। कैसे? अब जब तेरे जैसे लड़के की 8-10 गर्लफ्रेंड हो सकती घटिया आदमी की, तो फिर भोली होंगी ना। मैं तो कहता हूँ अगर मैं पहुंच जाऊँ तो एक ही दिन में 150 सेट हो जाएंगे अपने से। तो अपने तो स्टाइल निराला ही है। ओ पिंटू, बीड़ी के कारखाने के मजदूर, कमस दांत मत दिखा ज्यादा। बेटा सुन, फिलहाल ना मैं यहाँ पे लड़की देखने आया हूँ, बस यार लड़की मिल जाना अच्छी सी घरेलू, तो मेरा काम बन जाएगा। सुनो, तेरे जीजू को जाने का आइडिया मिल गया, और इस आइडिया में गुलाटी मारेगा ये बंदर है। लीलू आइडिया बता, जल्दी बता। अरे मेरी जान, देखती जा अपनी बहन का टशन। हाँ, लीलू की टशन वाली सेल्फी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।